You click no, then you can put it on the 10 रुपए कॉफी मेरे मोबाइल में जा रहा है सामने जाओ ना सुबह सर कैमरा Okay. Done. Thank you. Thank you. Thank you. यहाँ पे भी सोलो मुझे पता चला इसलिए मैं कह रही हूँ मेरे नोज पिन से ज़्यादा ज़रूरी होती है नहीं Thank you. धन्यवाद. Have to go? Which camera are we looking at? Center. Okay. Hindi, English? गौरव सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन एक नई वे में आने के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप थिएटर से जुड़े मैं एक्चुअली शुरुआत से ही थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ. दिल्ली में शुरुआत स्टेज से ही की थी और टेलीविज़न की जब शुरुआत की तब उसके बीच में साउथ अफ्रीका चला गया था एक ब्रॉडवे प्रोडक्शन करने के लिए. फिर मुंबई में की अश्विन के साथ और बीच में पिछले 8 साल से एक चुपके से एक कॉमेडी प्ले करता आ रहा हूँ. तो स्टेज से मैं कभी अलग होता नहीं. मुझे मेरी बैटरी का चार्जर लगता है वो कि जब भी मुझे अपनी एक्टिंग बैटरी को रिचार्ज करना होता है तो मैं स्टेज के पास चला जाता हूँ. और आई थिंक एक अच्छे वे में एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है स्टेज पे एक एक्टर को. और वो सारी बातें पीछे छूट गई बिकॉज इस शो में तो फिर शुरुआत नहीं, हम पिछले जन्मों में चले गए हैं वापस से शुरू करने के लिए इस कहानी को. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जितने पैशन से बनाया जा रहा है और जिस पैशन से आपको दिखाया जाएगा आई एम श्योर वो आपके पास रहेगा. वो नशा, वो कहानी, वो संगीत, वो नृत्य, जो मौसीकी है, जो क्रेजीनेस है देवदास की, वो आपके साथ रहेगी. मेरे पास मैं बोलता रहूँगा अभी आप लेडीज हमने बहुत इन्जॉय किया है ये प्ले रिहर्स करते टाइम. आई थिंक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल ऑफ कोर्स देवदास का है क्योंकि उन्हें इतने इमोशनल वे में डील करना पड़ रहा है हर एक दिन. मतलब ही हैज़ टू बी इन द सेम trauma and everything, you know. So I think emotionally it's been extremely draining for actually both Devdas and Paro. And जिस तरीके से मॉडेस्ट प्ले करेगी. अच्छा, मतलब हम बीच में टोके नहीं. चंद्रमुखी का भी कहा. हाँ, वो आप बोल दो. चंद्रमुखी नहीं, पर ये कहानी चंद्रमुखी से शुरू होती है और एक वजह से शुरू होती है. और हमारी कहानी में ओरिजिनल देवदास में अगर आपको हमेशा ये शिकायत हो जो मुझे रही है कि देवदास पारो का रिश्ता दिखता है और देवदास चंद्रमुखी का रिश्ता बड़ा अधूरा सा लगता है, समझ में नहीं आता कि क्या है. इसमें आपकी ऐसी कोई शंका नहीं रही. पर मुझे ये लग रहा है कि इस वाली कहानी में आपको देवदास की कहानी से जितनी खलिशें होती हैं, जैसे एक पहलू इन्होंने कहा, या एक पारो का क्या हुआ, या आप जब देवदास देखने आते हैं तो आपको पता होता है कि एक दर्द लेके आपको घर जाना है. ये सारी खलिशें मिटाई दी है हमारे डायरेक्टर ने. आई एम श्योर आप एक सुलेस और एक अपने ही तरीके का एक पीस, एक नया पहलू लेकर घर जाएंगे
और इतना सुंदर म्यूजिक लेकर घर जाएंगे कि वो आपके जहन से छूटेगा नहीं। हाँ, तो हमारा म्यूजिक एक अलग एल्बम के रूप में आप लोगों के सामने आएगा, उसे ज़रूर सुनिएगा। हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप हमें उस म्यूजिक के लिए थैंक यू कहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, टाइमिंग क्या कुछ बता सकते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है? आई थिंक थिएटर ऐसी कोई बात डेफिनेटली नहीं है, चाहे वो तीनों मीडियम्स हो, टेलीविज़न हो या फिल्म्स हो या थिएटर हो। अपने किरदार को समझकर वो बन जाना और उसे ठीक तरीके से निभा पाना जिस तरीके से आपकी कहानी चाहती है, ये सबसे बड़ी बात है मुझे लगता है। और हाँ, थिएटर की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि टेक रीटेक्स होते नहीं हैं, आप ये कह नहीं सकते कि ये लाइन मैं फिर से कहूँ या सॉरी गलती हो गई, तो आपको वो चलते रहना पड़ता है, वो करते रहना पड़ता है। तो एक प्रोसेस रहती है हमेशा। और पर मोर देन चैलेंज मुझे लगता है वो प्रोसेस बहुत सुंदर है और वो आपको जोन में रखती हैं। सो दैट्स समथिंग, वो एक नशा है जो इंटरेस्टिंग है बहुत। आपके हिसाब से क्या है? यार ये वाला प्ले आप आधे मंच से, हम एक्टर्स की ना आदतें होती हैं रोल करने के बाद, और ख़ासकर अगर आपको किसी रोल के लिए शोहरत मिल जाए तो आपकी कुछ हैबिट्स बन जाती हैं। आप एक टोन में बोलते हैं, आप एक तरीके से खड़े होते हैं। इस प्ले में वो सब भूलना पड़ा। ये सचमुच एक नई शुरुआत वाली बात है जहाँ पे आपको ये भूलना पड़ता है कि आप एक एक्टर हैं और आपको अपने बचपन में जाना पड़ेगा और आपको अपने अंदर सोल में ढूंढना पड़ेगा उन रिश्तों के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं। और ये उस पागलपंती के बिना नहीं हो सकता। सेट पर एक मजाक है कि ये पीपी प्रोडक्शंस हैं, पागलपंती प्रोडक्शंस, क्योंकि ये उस पागलपंती के बिना नहीं हो सकता। ये किसी स्टाइल के चलते नहीं काम चलेगा, ये मेरी आवाज़ के चलते नहीं चलेगा, ये किसी भी बात से नहीं चलेगा, ये उस पागलपंती पे ही चलेगा, उस पैशन से ही चलेगा। और सब उसमें डूब गए हैं। अब 2-4 महीने के बाद अगर आपको खबर आए कि हम सब किसी ना किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में हैं तो ज़्यादा हैरान मत होइएगा। और अगर बात की जाए तो बॉलीवुड में भी 2 देवदास हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर देवदास बन जाए, तो आपकी फेवरेट कौन है? शाहरुख और दिलीप कुमार? नहीं, उनका कंपैरिजन करना बड़ा गलत होगा क्योंकि एक 1955 की फिल्म है और एक 2000 कुछ की फिल्म है। और जो बिमल रॉय ने ब्लैक एंड वाइट में रिक्रिएट किया कलकत्ता, उस दौर को दिखाया जो अमीरी गरीबी दिखाई, और जो भंसाली साहब करते हैं वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे उनको। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस बिमल रॉय वाली है, पर वो मैं एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। मुझे उसमें ज़्यादा ट्रेजेडी महसूस होती है। और कहीं मेरी शुरुआत वहाँ से, मैंने सोचा था कि मैं शुरुआत वहाँ से करूँगा, और फिर पहले दिन ही सर ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और कहा कि खबरदार जो तुमने कोई रेफरेंस रखा। और हम वही केजी में पहुँच गए वापस। तो अब हम अभी क्लास 4 में हैं और अगले 1 महीने में होपफुली ग्रेजुएशन तक पहुँच रहे होंगे। जब तक आप नहीं, मैं कह रहा हूँ जब तक लोग हमको देखने आए तब तक होपफुली ग्रेजुएशन तक पहुँच रहे। थोड़ा रिस्क भी लगता है कि आज लोग थिएटर्स को उतना इंटरेस्ट नहीं देते जितना फीचर फिल्मों को देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है बिकॉज थिएटर गोइंग ऑडियंस जो हैं वो बहुत सारी है एंड पीपल लव वॉचिंग। जो लाइव का जो मज़ा है, द पैशन, द एनर्जी इन द लाइव ऑडियंस इज टोटली डिफरेंट दैन इन द फिल्म्स। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत पॉइंट है। लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। इनफैक्ट मुझे ये लग रहा है, और मैं ये बहुत ही स्ट्रांगली कह पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थिएटर कर रही हूँ कुछ पिछले 5 सालों से। थिएटर नाटक देखने आने वाले लोग जो है उनको इस बात की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि हम लोग सामने बैठकर एक एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं। जैसे आप अगर देवदास की बात की जाए तो देव पारो नदी पर है तो उनको लगेगा कि हम भी उनके साथ नदी पर हैं। इसकी वैल्यू है, रियल एक्सपीरियंस है वो। आप हाथ बढ़ाकर किसी को छू पाएंगे, इतना रियल है जिसकी वैल्यू है ऑडियंस को। और ऐसा कतई नहीं है कि ये कम हो रहा है। अपनी अपनी मीडियम की अपनी अपनी एक पहचान है, मुझे लग रहा है। आप ऐसे हाथ बढ़ाएंगे तो मैं आगे छू लूंगा आपको, ऐसी बात नहीं है। बहुत लड़कियां आने वाली है। जो पॉइंट सचमुच है जो मैं इंडोर्स करना चाहता हूँ वो ये कि दुनिया भर में ब्रॉडवे स्टेजेस होते हैं, थिएटर होते हैं, जो अगर आप कभी उन शहरों में, उन देशों में जाएं तो आप
कई डॉलर कई यूरो खर्च कर स्पेशली वो प्रोडक्शन देखने जाते हैं जो सालों साल दशकों तक चलती हैं। वो प्रोडक्शंस, एक्टर बूढ़े हो जाते हैं पर वो प्रोडक्शन चलती रहती है बिकॉज थिएटर का जब वो इस स्केल पे होता है तो वो मज़ा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया में वो शुरुआत हुई है और मैं बहुत खुश हूँ कि इस स्केल पर, इस खूबसूरती के साथ इस किस्म की प्रोडक्शन जब लोगों के सामने आएंगी तो मुझे लगता है कि यहाँ भी ऐसा होगा। लोग मुंबई जब घूमने आएंगे तो वो कहेंगे देवदास देखने ज़रूर जाना। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच। मुद्दे पे आपने काम किया है देवदास जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? बस ये खूबसूरती बरकरार रहे, 16 से लेकर 25 तक जो पहला सीज़न है, और आप सब आए हैं और ये बड़ा मज़ेदार जर्नी है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें उमंग सर भी हैं, अश्विन सर हैं, सब हैं, आप सबका आशीर्वाद है तो ये जर्नी उतनी खूबसूरत रहे, चलती रहे, मेहनत चल रही है और वो ट्रांसलेट करे, बस मेरी। सर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्योंकि देवदास हमेशा लिखा गया चंद्रमुखी तक खत्म हो जाती है, तो आपने बताया उसके आगे की हिस्ट्री है। वो मैं आपको शो जब आप देखेंगे। दर्शकों को मिल जाए तो थोड़ा कुछ क्लू दे दें आप, कुछ क्लू। नहीं, क्लू तो मैंने आपको दे दिया कि ये कहानी के उसके दो चीज़ें हैं कि चंद्रमुखी का क्या हुआ और पारो का क्या हुआ। तो वहाँ से ही पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमने नॉवल का जो क्लासिकल जोन है वो हमने बरकरार रखा है। हमने उसको छेड़ने की कोशिश नहीं की, मॉडर्नाइज करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ कुछ सवाल थे एज अ रीडर और ऑल्सो एज अ फिल्म वॉचर। मैंने सहगल साहब वाली फिल्म भी देखी थी, दिलीप साहब वाली भी देखी थी, और बचपन से लेकर अब तक ये पूरी जर्नी रही। मंसारी साहब वाली देखी और कई बार देखी हैं सारी फिल्में। और ये नावल मैंने तकरीबन 4-5 बार पढ़ी थी, और जब लिखने बैठा था तो एक बार फिर पढ़ी तो ये सवाल आया कि उनका क्या हुआ। वो जवाब आपको थिएटर में दूंगा। सर क्या ऐड करना चाहिए, किस तरह जुड़े? हमारा योगदान तो इतना ही है कि जो ये लिखते हैं उसको बड़े पर्दे पर, मतलब जैसे थिएटर, सिनेमा नहीं लेकिन थिएटर भी है, वहाँ कैसे दर्शाया जाए और सेट्स ऑप्युलेंट करना, बिकॉज एक स्टोरी इतनी लार्जर देन लाइफ है तो हमारे सेट्स भी उतने लार्जर देन लाइफ होने चाहिए। एंड पता है कि पारो का घर होगा, देवदास का घर होगा, चंद्रमुखी की जो हवेली होती है वो जो जहाँ डांस करती है वो होगा, लेकिन उसमें नया क्या है, तो नयापन लाने की कोशिश की है। एलईडीज़ के क्या होगा, सेट्स अंदर बाहर, थिएटर का एक मज़ा अलग होता है कि सेट्स ऊपर से आ सकते हैं, साइड से आ सकते हैं, तो वो सब ध्यान में रख के ही मैं इनको चुनौती देता हूँ कि मेरे सेट्स ये है, अब दिखाओ आप इसमें सीन्स कैसे डालोगे। तो हाँ, उनको जो चाहिए रिक्वायरमेंट वो तो हम करते ही हैं, लेकिन फिर ये होता है कि मेरे में जो छोटा सा कीड़ा है, जो स्टेज का कीड़ा, वो जाग जाता है कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे करते तो कैसे लगेगा। जैसे एक छोटा सा एक ट्रेन सीक्वेंस जो है, जो हमेशा रहा है हर देवदास के इसमें मूवीज़ में रहा है, तो यहाँ हमने कोशिश की कि यार सेट इतना बड़ा बना देंगे, जाएगा कहाँ आएगा कहाँ, और सिर्फ 1 मिनट के लिए यूज़ हो रहा है तो वर्थ नहीं है, तो हम कैंसिल करने वाले थे। लेकिन इन्होंने देखा नहीं सेट बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो चाहिए, ये कैसे करेंगे। फिर बाद में या इनको जाके कन्विंस करना, इतना बड़ा डब्बा बनाने वाले हैं जो घूमेगा, ये करेगा। मैंने थोड़ा पट्टी पढ़ाई की ना, ऐसे आ सकता है, ऐसे घूम सकता है, फिर पॉसिबिलिटी, हाँ आइडिया तो अच्छा है। तो सर जी गए वापस और वापस बोला कि मैं तो इस पर गाना करूँगा, उसके छत पर बिठाऊंगा, मतलब ये सब बोलना नहीं चाहा, लेकिन बहुत अच्छा एक तालमेल जो हुआ कि सेट से ओरिजिनेट हुआ या आइडिया पहले आया, वैसे तो तालमेल अच्छा हो रहा था। उस हिसाब से हम कहना चाहते हैं कि हम सब कर चुके हैं, तो हम एक दूसरे को छाटना चाहते हैं कि इन्होंने इतने सारे साल में अश्विन करते आए थिएटर्स, अब नया क्या, तो नए की खोज में हम लगे पड़े हैं। एंड होपफुली देवदास विल आंसर एवरीथिंग एंड इट इज़ ऑप्युलेंट। नहीं, पब्लिक है वो तो ऑब्वियसली, नाम ही इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज सक्सेस, सबको पता है देवदास हिस्ट्री में है। जैसे हम देखना चाहेंगे कि इन्होंने इसको कैसे नए तौर से दिखाया, ये है कोशिश। सर आप क्या कहना चाहेंगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये प्रोडक्शन को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये ट्रैवल कर सकता है। हमारा टारगेट है 500 शो करनी, इनको अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग टेलीटाइप कर रहे हैं, जिस हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। इनफैक्ट सेंटर जो ऊपर मेन सेट का है
ओपेरा स्टाइल में जो टेरी टाइप है वहाँ हम लोग कर रहे हैं। तो कोई भी जो शो देखेगा वो अंग्रेज़ी में पढ़ सकता है या चीनी में या रूसी में या फ्रेंच में। तो वो उस हिसाब से हम लोग ने ये प्रोडक्शन को तैयार किया कि इट ट्रैवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज हमारा एक ही मकसद है। इंटरनेशनली प्रोडक्शंस हमारा देश में इज़ नॉट माई फर्स्ट प्रेफरेंस। व्हाट इज़ आवर कल्चर? एंड इफ़ यू से UK has William Shakespeare, we have Sarat Chattopadhyay, who's the writer, such rich culture. We should show the world what we can do. We're very proud of our culture and people in the world need to see this. Let our people here see it, but I think इसका success internationally बहुत होगा। तो उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करें कि इनका जो सेट्स भी बनाया है हम लोग ने बैठ के डिज़ाइन किया कि उसको कैसा कोलैप्सिबल 3 कंटेनर में कैसा फिट करके उसको ट्रैवल करके उसको इंटरनेशनल UK हेल्थ सेफ्टी स्पेक्स के हिसाब से बनाया कि कल वो कोई भी इंटरनेशनल थिएटर वेस्टर्न हो या ब्रॉडवे हो उसमें हम चला सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर। तो कांग्रेचुलेशन आपको कि आप इतने, तो क्या कुछ कहना चाहती हैं आज के खास मौके पर? एक तो कुछ खास बात है जो ये रोल मैंने चूज़ किया, मुझे ये जैसे मैंने कहा कि कौशल्या जो देवदास में थी, आज मैं एक पहली कलाकार हूँ मैं जो फिल्म में भी कौशल्या और थिएटर में भी कौशल्या का रोल कर रही हूँ मैं। तो और दूसरी एक बात, इतना बड़ा प्रोडक्शन मैंने नहीं किया है जिसका मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। नाटक मैंने बहुत किए हैं लेकिन जो रेगुलर नाटक होते हैं उस तरह के नाटक, बट ये नाटक मैं हमेशा जब लंदन में का जाती थी घूमती थी तब मैं जब नाटक उनके देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वाओ, वो व्हाट अ प्रोडक्शन, ग्रैंडयोर, इतना ये सारा अब हो रहा है अपने यहाँ पे। और आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मैं उसकी उसमें एक भाग ले रही हूँ, मैं एक किरदार कर रही हूँ। इतने बड़े इसका जो शुरुआत अभी हुई है ये सब बड़े नाटक्स की, नो दिस काइंड ऑफ थिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिसाइड्स नाटक का एक मज़ा और होता है, हर कलाकार यही बोलता है, नाटक का एक मज़ा और होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी हर किसी को, मतलब ना ही सिर्फ एक्टर को बट टेक्निकल लोगों को, साउंड, लाइट, हर चीज़ें बहुत ज़्यादा 2-2.5 घंटे बिल्कुल अटेंशन कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो जब इतना बड़ा प्रोडक्शन करते हो आप तो ज़रा सी भी गलती पकड़ी जाती है। जितना बड़ा स्टेज उतनी बड़ी गलतियाँ, उतनी बड़ी उसकी चर्चा। तो ज़रा सा भी कुछ हो तो पकड़े जाएंगे। तो सबके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और दैट इज़ अ चैलेंज, यू नो। नहीं तो कुछ चीज़ें अरसे बाद थोड़ा लाइटली लेना शुरू करते हैं। एक्टर सीनियर हो जाते हैं हमारे जैसे तो हो जाएगा, कर देंगे, उसमें क्या है, ऐसे हो जाता है। यहाँ पे वो नहीं चलेगा। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी अटेंटिव। हमेशा कहा जाता है कि एक्टर मीडियम है, कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है? नहीं, बहुत ज़्यादा, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा। बिकॉज क्या है, इसमें रीटेक का सवाल नहीं ना, वो एक बड़ा चैलेंज है। रीटेक का सवाल नहीं, अगर लेकिन थिएटर का एक उसूल है, भूलना अलाउड है, पकड़े जाना अलाउड नहीं। तो अगर आप उस वक्त मैनेज कर सकते हैं बगैर ऑडियंस को समझे तो देन यू आर ऑल राइट। सो थिएटर आपकी हर शो पे परीक्षा है, हर जितने आप शोज करेंगे उतनी परीक्षा है। तो हाँ, कई बार होता है मराठी थिएटर में। बाप रे बाप। ये अभी हाल ही में हम नाटक कर रहे थे, मोहन जोशी और मैं, मराठी नाटक था। तर माझी आई तिचा बाप, कॉमेडी था, शुक्र है कॉमेडी। और मोहन जोशी एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और उनके चेहरे पे ना एक स्माइल आती है, तो स्माइल उनकी देख के मुझे इतनी हंसी आती थी। और मेरा ऐसा, मैं उनके ऊपर बहुत गुस्सा करती थी, उनका चेहरा मैं उनको सामने देखती नहीं थी, उनके सामने मैं देखूंगी तो मैं हंस पड़ूंगी। तो एक बार ऐसे हुआ कि मेरी नज़र उनसे मिली और वो हंस पड़े और मेरी आई कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। मैंने एग्जिट ली, पर इन्होंने स्टेज पे मैनेज कर लिया। फिर मैं थोड़ी 10 मिनट 2-4 सेकंड के बाद मैं वापस आ गई स्टेज पे। मैंने उसको देखने, आई डोंट वांट टू लुक एट हिम ओनली। ये कई बार होता है, हर कलाकार के साथ होता है, भूल जाते हैं बहुत टाइम, ये सब होता है। दीज आर
ये तो मज़ा है थिएटर का। थिएटर करते हो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है, टाइमिंग क्या? नहीं, थिएटर में आपका चेहरा नहीं नज़र आता, आप गले से एक्टिंग करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है, बस ये दो चीज़ें नज़र आती हैं। गले पे आवाज़ आपका एक्ट करता है, चेहरा सिर्फ फर्स्ट 3-4 रो में बैठे हुए लोग को दिखाई देता है, पीछे वाले लोगों को चेहरा नहीं दिखाई देता है। तो आपका आवाज़, आपकी आवाज़ है वो एक्ट परफॉर्मेंस करेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।